मौत की लोरी एक ऐसी कथा है जो जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थ को समझाने की कोशिश करती है। इसे भारतीय संस्कृति में बहुत ही रहस्यमयी और भावनात्मक रूप से जोड़ा जाता है। यह कहानी आमतौर पर किसी के जीवन के अंतिम क्षणों में चलने वाली लोरी की तरह होती है, जो मृत्यु के करीब पहुंचने वाले व्यक्ति को शांति और आराम का अनुभव कराती है। कहानी का सार: एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जो जीवन के अंतिम चरण में थी। वह हमेशा अपने परिवार के बच्चों को अपनी कहानियां सुनाती थी और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताती रहती थी। एक दिन वह बीमार हो गई और उसे पता था कि उसकी मृत्यु समीप है। उसकी बेटी और पोते ने उसे आराम देने के लिए लोरी गाने का प्रयास किया, लेकिन वह लोरी केवल एक साधारण गीत नहीं थी, बल्कि एक जीवन के समापन की शांति थी जो मृत्यु के डर को दूर करने के लिए थी। जब लोरी गाई जाती थी तो वह महिला धीरे धीरे शांत होने लगी, जैसे वह मृत्यु को स्वीकार कर रही हो, जैसे वह समापन के बाद एक नई शुरुआत का स्वागत कर रही हो। कहानी का संदेश यह था कि मृत्यु को डर के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन के समाप्त होने और अगले अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए। इस लोरी के जरिए परिवार ने अपने प्रियजनों को शांति और सुकून देने का प्रयास किया और यह संदेश दिया कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। भावनात्मक रूप से मौत की लोरी हमें यह सिखाती है कि अंतिम क्षणों में प्रेम और शांति की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है और हमें जीवन के अंतिम चरण को भी सम्मान और समर्पण के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे वृद्ध महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, गांव वाले उसे चुपके चुपके देखने आने लगे। सभी के चेहरे पर शोक था, लेकिन वृद्ध महिला ने हमेशा मुस्कुराकर उन्हें दिलासा दिया। उसने अपने परिवार से कहा, यह अंतिम यात्रा है, लेकिन यह अंत नहीं है। जब मैं चली जाऊंगी तो मुझे याद करना, मुझे पुकारना मत। मैं तुम्हारे दिलों में हमेशा रहूंगी। महिला की बेटी, जो हमेशा अपनी मां के साथ रही थी, गहरी चिंता में डूबी थी। वह सोच रही थी कि कैसे अपनी मां को अंतिम समय में राहत दे ताकि वह शांति से इस दुनिया को अलविदा ले सके। तभी उसकी मां ने उसे एक गहरी बात बताई। संसार की सबसे बड़ी यात्रा मृत्यु है और सबसे बड़ा वरदान है शांति। मैं अब तुमसे विदा हो रही हूं, लेकिन मेरी लोरी सुनो, यह तुम्हारे लिए एक उपहार है। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह उसकी आखिरी लोरी गाए, जिससे वह अपने अंतिम क्षणों में शांति से गुजर सके। बेटी ने सोचा और धीरे धीरे मां के पास बैठकर वही लोरी गानी शुरू कर दी। वह लोरी थी, ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे प्यारे, इस जीवन के अंत से भयभीत मत हो। यह एक यात्रा है, बस एक और यात्रा। इस लोरी को सुनते हुए वृद्ध महिला के चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे वह किसी नई शुरुआत का स्वागत कर रही हो। लोरी के शब्द धीरे धीरे उसके दिल में समाने लगे और उसने आखिरी बार गहरी सांस ली। उसके बाद उसका शरीर शिथिल हो गया और वह शांति से सो गई। गांव वाले उस क्षण को देखकर चुप थे। वे ये महसूस कर रहे थे कि मृत्यु केवल एक शारीरिक समापन नहीं है, बल्कि यह एक चेतना की परिवर्तन प्रक्रिया है, जो न केवल एक व्यक्ति को शांति देती है, बल्कि उनके प्रियजनों को भी यह समझाती है कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक शांति और संतुलन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कहानी का गहरा संदेश: इस पूरी घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हमें केवल शारीरिक अस्तित्व के अंत को नहीं देखना चाहिए। मृत्यु की ओर बढ़ते हुए भी यदि हमें प्रेम, शांति और समर्पण की भावना से लोरी सुनाई जाए, तो हम न केवल शारीरिक रूप से शांत होते हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी एक आरामदायक विदाई मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु एक कड़ी नहीं है, बल्कि एक आरामदायक विदाई का पल है। जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति के दो पहलू हैं, और यह लोरी हमें इस कच्चे को स्वीकारने की प्रेरणा दे देती है। मौत की लोरी की कहानी के आगे हम उस सांस्कृतिक और भावनात्मक बदलाव को देख सकते हैं जो जीवन और मृत्यु के अंतिम क्षणों में आता है। यह कहानी न केवल मृत्यु के डर को समाप्त करने की कोशिश करती है, बल्कि यह भी बताती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है और क्यों हमें इसे एक प्राकृतिक और शांति की अवस्था के रूप में देखना चाहिए। कहानी का और विस्तार: वृद्ध महिला की मृत्यु के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन उसका परिवार, विशेष रूप से उसकी बेटी और पोते, जान गए थे कि उनकी मां और दादी को एक नई यात्रा पर भेजा गया है। महिला की बेटी ने महसूस किया कि उसकी मां का संदेश बहुत गहरे अर्थ में था।
मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक बदलाव के रूप में देखना चाहिए, जो जीवन के एक नए चरण की शुरुआत हो सकता है। बच्चे अब ये समझने लगे थे कि जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। वह लोरी, जिसे उन्होंने अपनी मां के लिए गाया था, अब उनके लिए भी एक सिकवाला हो गई थी। उसे महसूस हुआ कि मृत्यु के समय शोक के बजाय शांति और संतुलन का अनुभव करना चाहिए। एक दिन महिला की बेटी ने गांव के अन्य लोगों से यह लोरी सुनाने का निश्चय किया। उसने गांव के छोटे बच्चों को एकत्र किया और उन्हें यह लोरी सिखाई। अब यह लोरी एक आशीर्वाद बन गई थी, जिसे वे अपने परिजनों को सुनाते थे, ताकि वे मृत्यु के प्रति अपनी चिंताओं को कम कर सकें। लोरी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि मृत्यु के बाद भी हम उस व्यक्ति को याद रख सकते हैं और उसका प्यार हमें कभी नहीं छोड़ता। कहानी का भावनात्मक संदेश। इस यात्रा के दौरान महिला की बेटी और पोते ने यह समझा कि मृत्यु का भय केवल होता है जब हम उसे अंत के रूप में देखते हैं। जब हम इसे एक अंतिम शांति और आराम की स्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वह भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। महिला की लोरी ने सभी को यह सिखाया कि मृत्यु का समय दुख और भय का नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और शांति का होता है। मौत की लोरी ने यह स्पष्ट किया कि जीवन में आने वाली सबसे कठिन चीजों को भी हम स्वीकार सकते हैं, जब हम उन्हें प्रेम और शांति के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लोरी ने एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया, जहां मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक अदृश्य यात्रा के रूप में माना जाता है, जो आत्मा को शांति प्रदान करती है। गांव वाले अब समझते थे कि मृत्यु के बाद भी जो व्यक्ति गया है, वह हमें अपने कार्यों, अपने प्रेम और अपने शिक्षाओं के रूप में हमेशा याद रहता है। यह लोरी अब एक आशीर्वाद बन गई थी, जो जीवन के हर पहलू में शांति और समझ को फैलाने के लिए गाई जाती थी। अंतिम विचार। मौत की लोरी की कहानी ने यह साबित किया कि जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं, तो हमें केवल शारीरिक रूप से विदाई नहीं देखनी चाहिए, बल्कि एक महान जीवन की समाप्ति के बाद आत्मा की शांति को समझना चाहिए। यह लोरी हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर क्षण में शांति, प्रेम और समझ की आवश्यकता होती है, ताकि हम मृत्यु को एक गहरी और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देख सकें।